उम्र की गणना करना सीखते हैं। उम्र की गणना में हम आज एक कठिन सवाल को देखेंगे और ऐसे सवालों को हम कैसे उम्र की गणना करते हैं इस वीडियो में सीखेंगे। हमारे पास सवाल है, रुपेश की जन्म तिथि 20 अप्रैल 1998 है। 1 जनवरी 2022 की स्थिति में उम्र की गणना कीजिए। हमें बताया गया कि 1 जनवरी 2022 की स्थिति में हमें रुपेश की उम्र बतानी है और रुपेश की जन्म तिथि है 20 अप्रैल 1998। अब ऐसे सवालों को हम कैसे हल करेंगे? तो उम्र की गणना करने के लिए सबसे पहले हम जिस तिथि को उम्र की गणना करनी होती है उसे हम वर्ष, माह और दिन इस क्रम में लिख लेते हैं, उल्टे क्रम में लिख लेते हैं। मैंने लिखा भी है, जिस तिथि को उम्र की गणना करनी है उसे वर्ष, माह और दिन के क्रम में लिखते हैं, वर्ष, माह और दिन। तो चलिए हम लिख लेते हैं इस तिथि को 1 जनवरी 2022, तो वर्ष हो गया 2022। अब माह जनवरी मतलब पहला महीना और तारीख है 1 मतलब 1 दिन, यह हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करेंगे? नीचे जन्म तिथि लिखेंगे। जन्म तिथि को भी इसी क्रम में लिखेंगे, वर्ष, माह और दिन। तो जन्म तिथि क्या है? 20 अप्रैल 1998, तो यह हो गया 1998। और अप्रैल का महीना मतलब चौथा महीना और तारीख है 20, तो 20 दिन। अब इसे हम घटाएंगे। तो चलिए घटाना शुरू करते हैं। दिन को दिन से घटाना है, माह को माह से और वर्ष को वर्ष से। अब देखिए हमें एक दिन में हमें 20 दिन घटाना है, कम करना है। बनेगा? नहीं बन सकता। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? इस माह से हम एक माह लेंगे, एक माह, ठीक है। अब इस एक माह में कितने दिन होंगे? तो ध्यान रखिए, ये पहला महीना है जनवरी, और जनवरी का महीना होता है 31 दिन का। यहाँ हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम इस महीने से हम एक महीना लेंगे तो जनवरी के लिए वह अलग होगा, फरवरी के लिए वह अलग होगा, अगर कोई महीना 30 दिन का है तो उसके लिए अलग होगा। तो चूंकि यहाँ हमारे पास जनवरी का महीना है पहला महीना, और पहला महीना होता है 31 दिन का, तो हमें पूरा यहाँ से 31 दिन मिलेगा, ठीक है। 31 दिन और एक दिन और है तो हो गए 32 दिन। यह एक महीना कम हो गया और बचा इसके पास 0, ठीक है। अब हम घटा सकते हैं 32 में से 20 कितना हुआ? 32 में 20 घटाएंगे तो बचा 12। अब 0 में हमें 4 घटाने हैं, फिर वही बात, नहीं बनेगा। फिर हम वर्ष से लेंगे, एक वर्ष ले लिए, इसमें हमें मिला 12 माह, एक वर्ष बराबर 12 महीना, ठीक है। तो यह पूरा 12 ही हुआ क्योंकि उसके पास 0 है, और यह 2022 जो है एक साल कम होकर हो गया 2021। अब 12 में से हम 4 घटा सकते हैं, 12 में से 4 हमारे पास बचा 8। अब 2021 में हमें 1998 घटाने हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। यह 1 है, यहाँ से लिए तो 1, यह हो गया 11 में से 8 गया 3। अब 1 में से 9 नहीं घटा सकते तो फिर 0 से भी नहीं ले सकते, यहाँ से लिए, यहाँ से इसे मिला पूरा 10, यह हो गया 1, और 10 में से फिर इसको 1 दे दिए तो यह हो गया 11 और यह हो गया 9, ठीक है। अब 11 में से हम 9 घटा लिए तो 2, और 9 में से 9 0, 1 में से 1 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिला? 23 वर्ष 8 माह और 12 दिन।
1 जनवरी 2022 की स्थिति में रुपेश की उम्र क्या होगी? 23 वर्ष 8 माह और 12 दिन। तो इसे लिख भी देते हैं। 1 जनवरी 2022 की स्थिति में रुपेश की उम्र कितना? 23 वर्ष 8 माह 12 दिन होगी। तो यह हासिल वाला थोड़ा सा ज्यादा कठिन सवाल है, क्योंकि हमें माह से दिन में माह को दिन में बदलना पड़ा, वर्ष को माह में बदलना पड़ा, और माह को जब हम दिन में बदलेंगे तो वहां भी हमें ध्यान रखना है कि वह कौन सा महीना है। जनवरी है तो जनवरी चूंकि 31 दिन कम होता है तो पूरा 31 दिन मिलेगा। अगर फरवरी है, फरवरी अगर 28 दिन का है तो 28 दिन मिलेगा। 29 दिन का है तो 29 दिन। अगर अप्रैल की बात करें तो अप्रैल 30 दिन का होता है। अगर यहाँ अप्रैल का महीना है तो फिर अप्रैल से हमें 30 दिन मिलेगा। तो यह बहुत ही जरूरी चीजें हैं जिसे हमें ध्यान रखना है, और अगर हमने उन चीजों को ध्यान रख लिया तो हम सवाल को आसानी से बना सकते हैं।